बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो ख़ातिमुल मुरसलीन नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो वर्ब करेक्शन का टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की एक्टिव वॉइस फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की एक्टिव वॉइस फॉर्म में रहा है, रही है और रहे हैं लगता है। इज़ एम आर के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगती है। अगर हम रूल्स को डिटेल से देखें तो जुमले के आखिर पे रहा है, रही है, रहे हैं आता है और ही, शी, इट और एक नाम के साथ इज़ और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगती है। आई के साथ एम और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता है। और यू, हुई, दे और ज़्यादा नामों के साथ आर और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। यानी इज़ एम आर के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगने वाला टेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़, एम और आर होते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर होने का मतलब ये है कि अगर हमने नॉट लगाना है तो वो इज़ एम आर के बाद ही आएगा, और अगर हमने सवाल के जुमला बनाना है तो इज़ एम आर जुमले के शुरू पे आ जाएंगे। अच्छा जी, अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले ग्रुप में से एक नाम लेते हैं। हमने कहा था कि एक नाम के साथ इज़ और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। सायरा खाना खा रही है, सायरा इज़ कुकिंग, खाना पका रही है, सायरा इज़ कुकिंग द फूड। क्या सायरा खाना नहीं पका रही? तो मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर है, इनके बाद ही नॉट आएगा, तो यहाँ पर नॉट आ जाएगा। सायरा खाना नहीं पका रही, सायरा इज़ नॉट कुकिंग द फूड। बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। और क्वेश्चन में जो है वो इज़ शुरू में आ जाएगा। इज़ सायरा कुकिंग द फूड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। और इसी तरह आदमी दौड़ रहे हैं, ज़्यादा नामों के साथ हम ले लेते हैं, ज़्यादा नाम मीन आदमी ले लेते हैं और उनके साथ हम आर और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाएंगे। द मैन आर रनिंग। ठीक है, नेगेटिव में द मैन, नेगेटिव में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब इसका आर है, आर के बाद ही नॉट आएगा। द मैन आर नॉट रनिंग। और क्वेश्चन में आर जो है वो शुरू में आएगा, आर द मैन रनिंग। ठीक है, और अगर WH वाला वर्ड हो, WH वाला कोई वर्ड आ जाए जैसे वाई, तो आ जाएगा वाई आर द मैन रनिंग। वो शुरू में आ जाएगा, आर से पहले आ जाएगा। ठीक हो गया। और अगर कोई सेंटेंस आई से शुरू हो, मैं दौड़ रही हूँ, आई एम रनिंग, इस तरह से। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से इसके रूल्स तो मैंने आपको रिवाइज़ करा दिए हैं। ये एक्टिव वॉइस टेंस इसलिए होता है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट यानी काम करने वाला मौजूद होता है। जब आप वर्ब करेक्शन करेंगे तो आपने तीन चीज़ों, जब आप वर्ब करेक्शन करेंगे तो आपको इस सेंटेंस का पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा टेंस है, क्योंकि इसके एंड पे रहा है, रही है, रहे हैं नहीं होगा। ये ट्रांसलेटेड सेंटेंस नहीं होगा, बल्कि इंग्लिश में सेंटेंस दिया जाएगा और आपने ये जानना है कि ये कौन सा टेंस है। तो इसके लिए आप लोगों वर्ब करेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आप ये याद करें कि वो जुमले जिनके अंदर नाउ, टुनाइट या टुडे, नाउ, टुनाइट या टुडे के अल्फाज लगे होंगे, वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के सेंटेंसेस होंगे। वहाँ पे आपने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस लगाना है। जैसे ही आपको नाउ, टुनाइट और टुडे का वर्ड मिलेगा, आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसमें आपने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस लगाना है। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की एक्टिव वाइज या पैसिव वाइज शक्ल में से कौन सी लगानी है, ये मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि ये शुरू का नाम जो है जिसके साथ ये डैश होगी वो आपको इंडिकेट करेगा कि ये अगर तो ये नाम, ठीक है, अगर दिया गया जो नाउन है, शुरू में दिया गया नाउन है, काम कर रहा हो, ठीक है, तो हम एक्टिव वॉइस शक्ल लगाएंगे। और अगर शुरू में दिया गया नाउन, ये वाला काम जो डैश में हमने लगाना है, काम ना कर रहा हो, तो हम क्या लगाएंगे? हम पैसिव वॉइस लगाएंगे। अभी फ़िलहाल हम इसकी एक्टिव वॉइस शक्ल ही कर रहे हैं। ये देखिए, नाउ का वर्ड लगा हुआ है और नाउ का वर्ड ये इंडिकेट करता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। आलिया जो है उसने काम करना है पढ़ने का,
जो हमें काम दिया गया है वो है पढ़ना। आलिया पढ़ने का काम खुद कर सकती है। अगर आलिया खुद पढ़ने का काम ना कर सकती होती तो हम पैसिव वॉइस लगाते, लेकिन चूंकि पढ़ने का काम आलिया कर सकती है इसलिए हम इसमें एक्टिव वॉइस लगाएंगे। और नाउ की वजह से हमें पता चल गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा, और इस नाम आलिया की वजह से हमें पता चल गया कि हम इसमें एक्टिव वॉइस लगाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस शक्ल है आलिया इज रीडिंग। इसी तरह अब इस सेंटेंस को देखिए, माई फ्रेंड डैश टू सी मी टू नाइट। ये टू नाइट का वर्ड जो है ये आपको बता रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। आपने इसको, सॉरी यहाँ पे भी कॉन्टीन्यूस ही मुझे लिखना था, मैंने गलती से इंडेफिनिट लिख दिया। ये टू नाइट के ऊपर आपने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस लिख लेना है, और उसके बाद ये पहले नाम को देखना है कि माई फ्रेंड और काम है आने का। जो मेरा फ्रेंड है वो आने का काम कर सकता है, इसलिए आप ऊपर लिख देंगे एक्टिव। ठीक है, इसमें आप एक्टिव वॉइस शक्ल लगाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की एक्टिव वॉइस शक्ल है माई फ्रेंड इज कमिंग टू सी मी। मेरा फ्रेंड मुझसे मिलने आ रहा है। इन दो सेंटेंसेस में कुछ खास है जो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगी। हम फिफ्थ वाला सेंटेंस देख लेते हैं। फिफ्थ सेंटेंस है नाउ द चाइल्ड डैश नाउ। नाउ का लफ्ज़ आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, इसलिए आप नाउ को सर्कल करेंगे और इसके ऊपर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का वर्ड लिख लेंगे। ठीक है, अब आप पहले नाम को देखिए जिसके साथ ये डैश लगी हुई है, चाइल्ड। क्या ये चाइल्ड रोने का काम है? चाइल्ड रोने का काम कर सकता है तो इसके ऊपर एक्टिव लिख दें। अगर चाइल्ड रोने का काम नहीं कर सकता तो पैसिव लिख दें। जाहिर है कि बच्चा रोने का काम कर सकता है, इसलिए हम यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की एक्टिव वॉइस शक्ल लगाएंगे। तो वो होगी द चाइल्ड इज़ क्राइंग। वीपिंग भी होता है रोने की इंग्लिश, और क्राइंग भी होता है। क्राई का एक मतलब चिल्लाना भी होता है और क्राई का एक मतलब रोना भी होता है। यहाँ पे रोने के मीनिंग्स में आया है क्योंकि बच्चा शाउट नहीं करता किसी पे, जाहिर है कि वो रोता ही है। अच्छा, अब मैंने कहा था कि ये जो दो सेंटेंसेस हैं ये मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगी। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो मैंने कहा था कि इन दो सेंटेंसेस को मैं बाद में डिस्कस करूँगी। असल में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस वहाँ पर भी लगता है जहाँ पर कोई और प्रेजेंट की ऑप्शन सूट ना कर रही हो, और आपको यही सिर्फ पता होता है उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि इसमें प्रेजेंट टेंस लगना है, लेकिन कौन सा प्रेजेंट टेंस लगना है आपको पता नहीं चलता। जब आप उसकी ऑप्शंस को इस तरह से एनालाइज करोगे जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, तो फिर आपको समझ आएगी कि यहाँ पे कौन सा टेंस लगेगा। जैसे ये टेंस को देखिए, दीज डेज आई डैश फुटबॉल। दीज डेज का मतलब होता है इन दिनों। ये इन दिनों या आजकल, ये वर्ड किसी स्पेसिफिक टेंस को बयान नहीं करता, लेकिन इससे पता चलता है कि इन दिनों या आजकल यहाँ पर प्रेजेंट की ऑप्शन लगेगी, यानी प्रेजेंट का कोई भी टेंस यहाँ पर लग सकता है। इन दिनों मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, इन दिनों मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ। ठीक है ना, इन दिनों मैं फ़ुटबॉल खेल चुका हूँ भी सम एक्सटेंट कह सकते हैं कि ये लग सकती है। अब आप देखें कि दीज डेज आई फुटबॉल, आई इसका आपको ये चीज़ सिर्फ कंफर्म हुई यहाँ से कि आपने प्रेजेंट टेंस यहाँ पर लगाना है। दीज डेज जो है वो प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस का कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होगा, आपको पता नहीं चल रहा। प्रेजेंट के टेंसेस की ऑप्शंस को आप देखें, वॉज प्लेइंग तो है ही पास्ट की ऑप्शन, ठीक है। प्लेड जो है वो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ये दोनों ऑप्शंस तो ख़त्म हो गए क्योंकि आपने इसमें प्रेजेंट की ऑप्शन लगानी है। अब प्रेजेंट की दो ऑप्शन आपके पास बची, ये देखें, ये है जी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की ऑप्शन, और ये है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की ऑप्शन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की ऑप्शन, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होता है ना, हैज़ बीन, हैव बीन के साथ आईएनजी वाला टेंस, ये सिंस फॉर वाला टेंस होता है।
जिस जुमले में सिंस फॉर के बाद टाइम दिया होता है ना, अगर अगर ट्रांसलेशन आप कर रहे हो जो आपके लिए करना ज़रूरी है वर्ब करेक्शन से पहले, तो जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करोगे ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करोगे, तो उससे पहले आप ट्रांसलेशन ज़रूर करना। उसमें आपको मैं ये पूरी तरह से समझाऊंगी कि ये कैसे सिंस फॉर के बाद टाइम वाला टेंस होता है, ठीक है। हैज़ बीन, हैव बीन के साथ ING जो है ना, ये सिंस फॉर वाला टेंस होता है। इसमें वो जुमला होता है जिसमें सिंस या फॉर लगे, जैसे आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर सिंस 1947, मैं 1947 से इस घर में रह रही हूँ, ठीक है। तो सिंस फॉर तो इस जुमले में है नहीं, क्योंकि इस जुमले में सिंस फॉर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी ख़त्म हो जाती है। अब आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक ही बचेगी, प्रेजेंट, ये वाली जो प्रेजेंट टेंस की है, तो वो यहाँ पर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि एक ही प्रेजेंट की ऑप्शन इसमें फिट हो रही है, आई एम प्लेइंग, ठीक है। इसकी जगह अगर आई प्ले आ जाता, वो भी सेट हो जाना था, ठीक है ना, लेकिन ये उसने नहीं दी, क्योंकि एक ही करेक्ट ऑप्शन आपको देगा। आई प्ले, मैं खेलता हूँ, इन दिनों मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ये भी सही हो सकता था, लेकिन उसने ये ऑप्शन तो दी ही नहीं है, इसलिए एक ही सही ऑप्शन वो दे है हमारे पास, वो है एम प्लेइंग। ये मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि बाज़ जुमले ऐसे होते हैं जिनमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लग जाता है। वो जुमले ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को इंडिकेट नहीं कर रहे होते, लेकिन आप जब उन वर्ड्स को नीचे से पढ़ते हैं तो प्रेजेंट की ऑप्शन आपको चाहिए होती है, और प्रेजेंट की लगने वाली सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है वो सही होती है, और वो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो उस सूरत में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो उस सूरत में भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है वो यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेज आते हैं जिसमें आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना होता है, लेकिन वो सेंटेंसेज सिर्फ प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहे होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को इंडिकेट नहीं कर रहे होते। इसके बावजूद वहाँ पे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाते हो, क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंट की एक ही सही ऑप्शन आपके पास होती है, वो होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जैसे इसमें ये दोनों पास्ट के दिए हुए थे, ये सिंस फॉर वाला दिया होता, चूंकि ये सेंटेंस सिंस फॉर वाला नहीं है, इसलिए प्रेजेंट की एक ही ऑप्शन आपके पास बची, वो थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, एम प्लेइंग, मैं आजकल फुटबॉल खेल रहा हूँ। यही केस जो है वो इस सेंटेंस में भी है। सेंटेंस में देखें, ही डैश टू कॉलेज एट प्रेजेंट, प्रेजेंट जो है ये आपको शो कर रहा है प्रेजेंट का वर्ड, कि आपने इसको प्रेजेंट टेंस में ही सॉल्व करना है, प्रेजेंट टेंस में लेके जाएंगे। अब प्रेजेंट में लेके जाना है तो पास्ट की ऑप्शंस आपके पास ख़त्म हो गई, ये वेंट जो है सेकंड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये ऑप्शन आपके पास ख़त्म हो गई। अब आपके पास ये 3 ऑप्शंस बची हैं, ठीक है। इन तीनों ऑप्शंस को आप एनालाइज करें। ये ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ठीक है, हैज़ गॉन, हैज़ हैव के साथ गॉन जो होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ये इस गॉन जो है इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, ठीक है, ये पैसिव की ऑप्शन है आपके पास। ये जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो ये आप ये चूँकि ही का वर्ड है और काम है जाने का, तो जाने का काम ही कर सकता है, ही जाने का काम कर सकता है, इसलिए आपको पैसिव वॉइस ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक्टिव लगेगा। एक्टिव वॉइस की ऑप्शंस आपने सेलेक्ट करनी है बस। इस तरह से ये ऑप्शन भी ख़त्म हो गया आपके पास। अब आपके पास इज़ गोइंग और हैज़ गॉन की ऑप्शन है, वो इस वक्त, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें, वो इस वक्त कॉलेज जा रहा है या जा चुका है, ठीक है। तो जो है वो मोस्ट प्रोबेबली इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जो है वो सही रहेगी, वो इस वक्त कॉलेज जा रहा है या मौजूदा तौर पर वो कॉलेज जा रहा है, ठीक है ना। तो ये इसलिए हम इन ऑप्शंस में से एक बेहतर ऑप्शन जो है हमारे पास यही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में ये है कि वहाँ उसमें नाउ, टुनाइट और टुडे का वर्ड लगता है, लेकिन बाज़-औक़ात जब हमें प्रेजेंट की ऑप्शन चाहिए होती है, तो जब हम ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं तो उसमें से हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की ऑप्शन ही सही मिलती है, इस वजह से भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगा देते हैं। जैसे कि प्रेजेंट के वर्ड की इंडिकेशन है या दीज डेज की इंडिकेशन है, ये सिर्फ प्रेजेंट को शो कर रहे हैं, लेकिन जब हमने ऑप्शंस को देखा तो वहाँ पे ऑप्शन सिर्फ एक ही अवेलेबल थी प्रेजेंट की, जो सही तौर पर लग सकती थी, वो थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो इस तरह से भी कई सेंटेंसेस आपको आते हैं कि आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है या पास्ट का है या फ्यूचर का है, बाकी आपने ऑप्शंस खुद से देखनी होती हैं कि कौन सी सही ऑप्शन आपके पास बचेगी।
इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। आपने इस लेक्चर से पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस की ट्रांसलेशन का लेक्चर भी लेना है। ट्रांसलेशन सीरीज़ में ये जो है ये तीसरा लेक्चर होगा, ये भी आपने ज़रूर देखना है। उसके बाद ही आप इस वर्ब करेक्शन के जो है वो इस सारे काम को समझ सकेंगे, और वर्ब करेक्शन से पहले वो लेक्चर देखना ज़रूरी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो आप नोटिफाइड हो जाएं। और अगर आप YouTube पे सर्च कर रहे हो, आपको मेरा चैनल ना मिले, तो आप वहाँ पर सर्च में लिखेंगे www.youtube.com/c/sabamam। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।